हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज में हम एमपी लैड स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। एमपी लैड का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, राइट। 1983 में आई थी ये। इस स्कीम के अंदर एवरी एमपी कैन सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, right, any work, right, for the creation of assets as per the locally felt needs। इसका मतलब क्या है, एमपी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी जो वहां की लोकली फेल्ट नीड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट काम है सजेस्ट कर सकता है टू दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। अब लोकली नीड्स काम क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड एक्सेट्रा। ध्यान देना, सजेस्ट कर रहा है, राइट। इसका मतलब है डीसी ऑफिस जो है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे आपको सोचना था, मैंने बोला एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट, बट व्हाट हैपेंस टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स? नॉमिनेटेड एमपीज भी तो हैं, डू दे हैव एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? नहीं ना। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी की कोई भी एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं और वहां पे जो भी काम है उसको रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। दो इंपॉर्टेंट चीजें और क्या है, कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर अगर किसी एमपी को कोई काम रेकमेंड करना हो, उसकी लिमिट इज मैक्सिमम 25 लाख पर ईयर, राइट। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन भी एमपीज रेकमेंड कर सकते हैं, राइट, अप टिल 25 लाख पर ईयर, बट उसका एजेंडा इलेक्शन टाइम पे क्या होना चाहिए, टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, राइट, और एमपी ने वर्क रेकमेंड करना है, राइट, तो स्टेट को मैक्सिमम 25 लाख तक का रिकमेंडेशन हो सकता है और सेंटर को मैक्सिमम 1 करोड़ तक का रिकमेंडेशन हो सकता है, ठीक है, ओके। पहले ये जो स्कीम थी, दिस वुड एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमें क्या लगता है कि एमपी लैड स्कीम का पैसा डायरेक्टली एमपी के पास जा रहा है, व्हिच इज नॉट द केस। एमपी सिर्फ रेकमेंड कर रहा है, राइट, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द ग्रांट इन इट डायरेक्टली गोज टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी फंड्स हैं, अगर एक उस पर्टिकुलर साल रिलीज नहीं हुए, सो दे विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दी सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया था रेकमेंडरी रोल है, तो कौन पूरा का पूरा काम इंप्लीमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, राइट। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कोई प्रोसीजर फॉलो करना है इसके लिए, तो वो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो प्रोसीजर विल बी मेड बाय द स्टेट, राइट। ये पर्टिकुलर स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा, फंड सैंक्शन, वो सारा कुछ कौन चेक करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी चेक करेगी, राइट। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैन गेट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स अंडर देम टू गेट दिस वर्क, या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एनजीओ को भी ये काम असाइन कर सकती है, राइट, ओके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि एमपी जो है, राइट, उनके पास जितना फंड है उनको उसका 15% उन एरियाज पे लगाना पड़ता है जहां पे एससी पॉपुलेशन है और 7.5% उन एरियाज पे लगाना पड़ता है जहां के भी एसटी पॉपुलेशंस है, ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपको, 5 करोड़ जो है, दीज आर रिलीज्ड इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच, राइट, और डायरेक्टली किसके पास जा रही है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, ठीक है, ओके। अगर मैंने आपको बताया था कि ये सारा काम रेकमेंड हो रहा है, अगर सैंक्शन होना है, राइट, तो विद इन 75 डेज सैंक्शन हो जाना चाहिए ये काम, और अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को उसको रिजेक्ट करना है, विद इन 45 डेज इसको रिजेक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। ये कोई भी, ये जो एमपी लैड का पैसा है, राइट, दिस कैन एक्चुअली भी कन्वर्टेड टू एनी न्यू प्रोजेक्ट, या फिर अगर एमपी लैड स्कीम में ऐसी रिकमेंडेशन हो कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप पैसा लगाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फीजिबल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमेशा नई स्कीम्स में ही लगता है? नहीं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में भी लगाना चाहे तो भी इसकी फैसिलिटी रहती है, ठीक है दोस्तों, ओके। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 MP 1 आइडिया, राइट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें एक बेस्ट आइडिया लिया जाता है वहां की कुछ न्यू इनोवेटिव स्कीम के लिए, राइट। तो जितने भी बेस्ट आइडियाज होते हैं उनमें से 3 बेस्ट इनोवेशंस को कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 MP 1 आइडिया इज एसोसिएटेड विद स्कीम, सो यू वुड से एमपी लैड स्कीम से एसोसिएटेड है, ठीक है, ओके। लेट्स रिवाइज, हमने क्या पढ़ा था, एमपी लैड स्कीम में रेकमेंड हो रहा है वर्क, राइट, एमपी रेकमेंड कर रहे हैं, और अगर एमपी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दे वुड डू दैट टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर नॉमिनेटेड है तो फिर एनीवेयर इन इंडिया दे कैन रेकमेंड वर्क, राइट। मैक्सिमम लिमिट कितनी, एक साल में 5 करोड़, ठीक है। जो भी काम रेकमेंड हो रहा है, राइट,
अथॉरिटीज उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। एक्सेप्ट विद इन 75 डेज एक्सेप्ट होना चाहिए, विद इन 45 डेज रिजेक्ट होना चाहिए, राइट। जितने भी फंड्स हैं इनके, ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के पास जाते हैं, एमपी के पास नहीं जाते हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विल हैव ऑल द पावर्स टू इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंटेशन के रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई थी, जितना भी फंड आएगा उसका 15% हैज टू गो टू दोज एरियाज वेयर देयर इज एसटी पॉपुलेशन और 7.5% टू दोज एरियाज जहां पे वी हैव एसटी पॉपुलेशन। जितना भी पैसा यहां पर आएगा उसका, अगर कोई भी ऐसा एमपी है जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर कुछ काम करवाना चाहता है, राइट, 25 लाख इज द मैक्सिमम बजट। अगर आपको इलेक्शन के टाइम पे कोई काम रेकमेंड करना है उसका बजट भी 25 लाख है। अगर आप कैलामिटी के टाइम पे कुछ पैसा रेकमेंड करना चाहते हो, राइट, तो स्टेट के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25 लाख, और सेंटर के लिए क्या है? 1 करोड़, राइट। एक और जो लास्ट चीज क्या थी आपकी? 1 MP 1 आइडिया, जहां पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेस्ट आइडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कीम्स लिया जाएगा, राइट, एंड द बेस्ट 3 वुड बी अवॉर्डेड। ठीक है दोस्तों, चलो, आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। ओके दोस्तों, बाय बाय।